आखिर क्या है ऐसा रहस्य कि सुलझाने में वैज्ञानिक भी हुए फेल। आखिर ऐसा क्या देख लिया कि जिससे विज्ञान भी हुआ हैरान। आखिर क्या है सहारा रेगिस्तान में बनी विशालकाय नीली आंख का रहस्य। सहारा रेगिस्तान में मिला 4.5 अरब साल पुराना पत्थर। जब धरती नहीं थी तो यह कहां से आया। क्या इतनी बड़ी आंख कि विज्ञान भी हो गया हैरान। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इतना टाइम पुरानी बात को लेके अब इसकी चर्चा क्यों है। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि हाल ही में यूएई के अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नयादी ने अंतरिक्ष से कुछ पिक्चर्स शेयर की हैं, जिसमें सहारा डेजर्ट की नीली आंख की भी तस्वीर है, जिसे देखते ही वैज्ञानिकों की खोज फिर से शुरू हो गई। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आखिर अमेरिका, जो शायद सब जानता होगा, क्या छुपाना चाहता है। आखिर सहारा रेगिस्तान के नीचे क्या है। क्या वाकई समुद्र में समा गया था एशिया से भी बड़ा अटलांटिस शहर। ये आंख इतनी बड़ी है कि विज्ञान भी उस हैरान हो गया और उसके आगे फेल है। कहते हैं कि ये आंख इतनी विशाल है कि इसकी अद्भुत आकृति अंतरिक्ष से भी साफ साफ दिखती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस आंख के रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन इसके निर्माण को लेकर काफी विवाद है। कुछ लोग तो इसे एलियन का कारनामा बताते हैं। उनका मानना है कि ये विशालकाय आंख किसी परजीवी के द्वारा बनाई गई आकृति है, क्योंकि ये पूरी आकृति जो है एकदम गोल है और प्राकृतिक घटना कोई घटी हो उससे पूरा गोल तो नहीं हो सकता। कुछ कहते हैं कि पानी के सिकुड़ने और रेत के बनने से यहाँ एक ऐसी आकृति का निर्माण हुआ जो देखने में एक विशालकाय नीली आंख की तरह लगती है। आपको बता दें कि आसमान से देखने पर यह 300 मीटर चौड़ा और 120 मीटर गहरा गोलाकार बिल्कुल नीला दिखाई पड़ता है। बता दें कि इस तरह की आकृति सिर्फ सहारा रेगिस्तान में ही दिखाई देती है। वैसे तो दुनिया में ना जाने कितने ही अजीबोगरीब रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक साफ साफ पता नहीं चल पाया है। एक ऐसा ही रहस्य अफ्रीका में भी है। दरअसल अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच बना 50 किलोमीटर लंबा चौड़ा रिचर्ड स्ट्रक्चर, जिसे अफ्रीका की आंख भी कहा जाता है, रहस्यों से घिरा पड़ा है। कहते हैं कि ये आंख इतनी बड़ी है कि वैज्ञानिक उसकी पहेली को सुलझाने में लगे हुए हैं। अब इस चीज को वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये गोल बना तो कैसे बना। इसके दौरान जब इन्होंने शोधकर्ताओं ने वहां पर खुदाई की और वहां पर पाई गई चीजों को पढ़ना चाहा, तो वैज्ञानिकों ने अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में धरती की उम्र से भी पुराने पत्थर की खोज की, जो ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। क्या धरती से पहले कोई शहर था वहां। इस पत्थर की उम्र करीब 4.5 अरब साल से भी ज्यादा है। बताया जा रहा है कि यह पत्थर दरअसल एक उल्का पिंड का हिस्सा है, जो अंतरिक्ष में घूमते समय धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण खिंचा चला आया। यह उल्का पिंड हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के अस्तित्व में आने से पहले ही मौजूद था। अभी तय यह पता नहीं चल सका है कि पत्थर धरती पर कब गिरा था। शोधकर्ताओं के अनुसार इस उल्का पिंड को एर्गचेच 002 या EC002 का नाम दिया गया है। यह टुकड़ा किसी पुरातन ग्रह के मूल हिस्से का बताया जा रहा है।
ऐसे पत्थरों को बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में माना जाता है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह अब तक खोजा गया सबसे पुराना पत्थर है जो बाहरी दुनिया से हमारी धरती पर आया है। यह पत्थर हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों के दौरान ग्रहों के बनने के तरीके पर भी एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस चट्टान की खोज अल्जीरिया के एर्गचिच ड्यून समुद्र में की गई थी। इसी कारण इस पत्थर को यह नाम दिया गया। इसमें वास्तव में कई सारे उल्कापिंड शामिल हैं जिनका कुल वजन करीब 31 किलोग्राम के आसपास है। इस पत्थर की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि आखिर कब किसी पुरानी ग्रह के क्रस्ट का लावा जो पिघला हुआ था वह ठोस में परिवर्तित हो गया। एक स्टडी के अनुसार मैग्नीशियम और एल्युमिनियम आइसोटोप की जांच से पता चला है कि यह पत्थर लगभग इतने साल पहले यानी कि 4.5 अरब साल पहले ठोस में बदल गया था। यह अब तक मिले किसी भी आग्नेय चट्टान का सबसे पुराना टुकड़ा है। इससे पहले NWA 11119 नाम के एक आग्नेय उल्कापिंड को खोजा गया था जो इसी जगह में 002 से उम्र में करीब 12 लाख छोटा है। बताया जाता है कि इन चट्टानों के अस्तित्व में आने के लाखों साल बाद धरती का निर्माण हुआ था। वैसे कुछ लोग ये मानते हैं कि ये शायद एटलांटिस सिटी है जो पानी में डूबकर खत्म हो गई थी, क्योंकि वो सिटी भी गोलाकार आकृति में ही बनी है। क्योंकि ये मानव निर्मित लगती है या फिर कोई एलियन का चक्कर हो सकता है, क्योंकि इतना गोल प्राकृतिक रूप से नहीं बन पाता। वैसे तो कहते हैं कि द्वापर युग की कृष्ण नगरी द्वारका पानी में समा गई थी और आज भी समुद्र में उसके अवशेष पाए जाते हैं। दरअसल भारत के गुजरात प्रांत में कैम्बे की खाड़ी में प्राचीन द्वारका शहर के अस्तित्व मिले हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह भगवान कृष्ण की प्राचीन नगरी द्वारका का है। यह भारत के 7 अति प्राचीन शहरों में से एक है। आपको बता दें, ऐसा ही एक शहर जो कि पूरे एशिया जितना बड़ा था पानी में समा गया था, जिसका नाम था एटलांटिस। वैसे तो ऐतिहासिक शहर एटलांटिस से जुड़ी कई कहानियां मशहूर हैं। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को भी इसके होने का पूरा यकीन है। माना जाता है कि यह शहर एशिया से भी बड़ा था, लेकिन एक दिन समुद्र इसे निगल गया। चलिए जानते हैं कुछ इस शहर के बारे में भी। एक पूरा का पूरा शहर पानी में डूब गया और इतिहासकार उसे आज तक खोजने में लगे हैं। यह है ग्रीक सभ्यता का शहर एटलांटिस। इसे एटलांटिस का खोया हुआ शहर भी कहते हैं। माना जाता है कि अटलांटिक महासागर में एटलांटिस एक टापू पर स्थित था। इस शहर का जिक्र यूनान के दार्शनिक और गणितज्ञ प्लेटो की कहानियों में मिलता है। 360 ईसा पूर्व प्लेटो ने इस दुनिया का सर्वाधिक सभ्य नागरिक सभ्यता का केंद्र माना था। समुद्र में डूबकर एक पहेली बन जाने वाले इस शहर को पूरे यूरोप का केंद्र भी कहा जाता है। समय समय पर इतिहासकार दावा करते रहे हैं कि यह शहर अब भी कहीं अटलांटिक महासागर में दफन है और इसके सबूत मिलते रहे हैं। मशहूर लेखक चार्ल्स बर्लिट्स ने भी अपनी किताब द मिस्ट्री ऑफ एटलांटिस में इसके अस्तित्व को साबित किया है और उसके गायब होने को बरमुडा ट्रायंगल की तरह ही रहस्यमयी माना है। कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि वे एक ना एक दिन इस शहर को भी खोज लेंगे। अब तक एटलांटिस शहर का अस्तित्व दार्शनिक प्लेटो की कल्पना ही माना जाता है। कोई भी इतिहासकार इस शहर के होने के दावे को साबित नहीं कर सका है, क्योंकि अब तक इस शहर का कोई भी अवशेष समुद्र तल में नहीं खोजा जा सका। इसका क्षेत्रफल पूरे एशिया के क्षेत्रफल से भी ज्यादा बताया जाता है।
ऐसे में यह असंभव लगता है कि इतना बड़ा क्षेत्र ओशियोग्राफी की आधुनिक तकनीकों, पनडुब्बियों और गहन खोज के बावजूद वैज्ञानिकों के नजरों से बच जाए। ऐसा हो नहीं सकता। प्लेटो की कहानी भी अटलांटिक महासागर के जिस हिस्से में और इसके होने का दावा करती है, वहां इतनी बड़ी जगह है ही नहीं जिसमें एक विशाल शहर समा सके। तो क्या समुद्र पूरे शहर को निगल सकता है? दुनिया भर में इतिहास में जिज्ञासा रखने वाले लोग आज भी खोए हुए अटलांटिस को ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि कहीं ये एलियंस की शटल स्पेस तो नहीं है, जिसकी जानकारी अमेरिका को जरूर है, परंतु अमेरिका शायद लोगों से ये छुपा रहा है। खोज अभी जारी है। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। धन्यवाद।